नमस्कार दोस्तों, सीटेट सिलेबस आज आपको बताने जा रहे हैं और सीटेट एग्ज़ाम से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है टाइम टू टाइम जो भी अपडेट आएगा आपको हम बताएंगे। आज सीटेट सिलेबस के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हालांकि आप लोगों को सीटेट के सिलेबस के बारे में तो पता ही होगा, फिर भी जो नए एस्पिरेंट हैं, जो नए कैंडिडेट हैं, उनको भी ये थोड़ी जानकारी मिल जाए तो अच्छी बात होगी। दूसरी बात है कि सीटेट आज के समय में सीटेट का जो एग्ज़ाम है वह दिन पर दिन वास्ट होते जा रहा है, तो इसके लिए आपको कंटिन्यूअस डीपली आपको स्टडी करना पड़ेगा और सीटेट के जो सिलेबस हैं उसको समझना पड़ेगा। दोस्तों, एक बात कहना चाहेंगे, मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, बस हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, आप अपने करियर पे फोकस कीजिए, क्योंकि करियर ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अंत में लोग आपके करियर को देखते हैं, आप सक्सेस हैं या नहीं हैं, आपके दिल को और आपके बिहेवियर को नहीं देखेंगे। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है सक्सेस। इसलिए आप अच्छे से मन से पढ़ाई करें और सीटेट की तैयारी करें और इस सिलेबस को समझ लें। एक बार इस पर फोकस करते हैं, आइए देखते हैं। सीटेट यानी सीटेट होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह जो सिलेबस है किसके लिए है, यानी सीटेट एग्ज़ाम में कौन कौन एस्पिरेंट बैठ सकते हैं, इसको भी थोड़ा समझ लें। जो बच्चे डीएलएड किए होंगे, जो बीएलएड किए होंगे, जो बीएड किए होंगे, जो बीए ईडी किए होंगे या बीएससी ईडी किए होंगे, इस कैटेगरी की जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप किए हैं, आप इसमें अपीयर हो सकते हैं, सीटेट एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। इसके लिए आप एलिजिबल हैं। और देखते हैं, सीटेट में दो पेपर होता है। एक सीटेट पेपर 1 होता है, वह होता है क्लास 1 से लेके 5 तक। टोटल क्वेश्चन इसमें 150 होते हैं और टोटल जो मार्क्स होता है 150, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन में टोटल क्वेश्चन एक मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, एमसीक्यू लेवल का क्वेश्चन होता है। इसकी जो ड्यूरेशन होती है, एग्ज़ाम की जो टाइमिंग होती है 2 घंटे 30 मिनट की होती है और इसमें अभी तक तो निगेटिव मार्किंग इसका कोई प्रावधान नहीं है। अगर आप गलत आंसर सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए आपको माइनस मार्किंग नहीं होती है। जितने सही होंगे उतना आपको मार्क्स मिलेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब इसके सिलेबस में पहला आता है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। ये 30 मार्क्स का होता है क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन होते हैं। दूसरा आपका सब्जेक्ट है लैंग्वेज। लैंग्वेज थोड़ा विस्तार से समझेंगे। लैंग्वेज में आपको 2 लैंग्वेज सिलेक्ट करना होता है। एक होता है लैंग्वेज वन और एक होता है लैंग्वेज 2। तो टोटल लैंग्वेज के टोटल जो लैंग्वेज है 22 है। 22 में से आपको केवल 2 ही लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। तो एक तो जो लैंग्वेज फर्स्ट होती है, ध्यान रखेंगे, आपका वो मदर टंग होती है, आपकी मातृभाषा होती है, जो आप सामान्यतः कहीं भी बोलते हैं। और दूसरी जो लैंग्वेज होती है वह आपकी एजुकेशनल लैंग्वेज होती है, जिस लैंग्वेज से आप स्टडी किए रहते हैं, पढ़े रहते हैं, तो उस लैंग्वेज का आप सिलेक्शन करेंगे। लैंग्वेज में देख लेंगे, जो प्रत्येक लैंग्वेज है उसमें 15 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन का होगा। यानी अगर इंग्लिश सिलेक्ट करते हैं तो इंग्लिश का जो 15 क्वेश्चन होगा वह कॉम्प्रिहेंसिव होगा, ठीक है। और जो 15 क्वेश्चन होगा वो पेडागोगिकल होगा। वैसे ही अगर हिंदी सिलेक्ट करते हैं तो हिंदी में भी 15 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव होगा, यानी कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और 15 जो है उसके जो पेडागोगिकल है उसके क्वेश्चन आते हैं। यानी लैंग्वेज में फर्स्ट लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन आता है और सेकेंड लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, 1 मार्क्स का होता है। तो लैंग्वेज मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। उसके बाद आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स आपको 30 मार्क्स का होता है, जिसमें जो कंटेंट है 15 क्वेश्चन रहेंगे 15 मार्क्स का,
और पेडागोजिकल जो क्वेश्चन होते हैं वो भी 15 होते हैं, 15 मार्क्स का, 15-15। इसके बाद देखेंगे आपका सिलेबस है ईवीएस का। तो ईवीएस से जो इन्वायरमेंटल इशू होते हैं, पर्यावरण शिक्षा शास्त्र, आप पढ़े होंगे या पढ़ रहे होंगे, पढ़ते होंगे, उससे क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, 15 कंटेंट से और 15 पेडागोजिकल क्वेश्चन होते हैं ईवीएस में। उसके बाद आते हैं पेपर 2 में। तो पेपर 2 का अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो जो पेपर 1 के सिलेबस है यहाँ तक, ईवीएस तक, वही रहता है। इसमें आपको सीडीपी, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, ईवीएस वही रहेगा, सेम एज पेपर 1। लेकिन आपको इंक्लूड क्या हो जाएगा, साइंस और सोशल साइंस, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान इसमें आके ऐड हो जाते हैं। तो इसका भी क्वेश्चन रहता है पेपर 2 में। तो अब है, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं प्राइमरी स्कूल के 1 to 5 तक, तो आपको केवल पेपर 1 देना है। और प्राइमरी टीचर वही बनते हैं जो जिनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट तक 10+2 तक होती है, चाहे साइंस से हो, आर्ट से हो या कॉमर्स से हो। ठीक है। उसके बाद आते हैं, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं 6 to 8, केवल 6 to 8 लेवल के, तो आपको पेपर केवल 2 देना होगा। ठीक है। तो पेपर 2 आप तभी दे सकते हैं आप ग्रेजुएशन किए रहेंगे, चाहे बीए करें, बीएससी करें, बीकॉम करें, या इस लेवल के जो भी और डिग्री आते होंगे, ग्रेजुएशन लेवल के मेरे ख्याल से और भी डिग्री आते हैं, तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं। उसके बाद है, अगर टीचर 1 to 8 तक बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देना पड़ेगा, दोनों की तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद है, अब आपको हम जो बताएंगे, जो तैयारी कराएंगे मैथमेटिक्स में कंटेंट का भी और पेडागोजिकल का भी। मैथमेटिक्स हम कंप्लीट आपको तैयारी कराएंगे, और भी सब्जेक्ट हम इंक्लूड करेंगे। अगर आप लोग चाहेंगे तो कमेंट में ज़रूर अपनी राय देंगे, या वहाँ जो भी कमेंट में बातें होंगी आप कहेंगे। हम इसमें और भी साइंस है, सोशल साइंस है, सीडीपी है, लैंग्वेज है, सबकी तैयारी कराएंगे। अब है थोड़ा हम मैथ के सिलेबस पे फोकस करते हैं। मैथ में हम लोग को जो कंटेंट में आता है वो क्या क्या पढ़ना है। तो अभी मैथ कंटेंट का क्वेश्चन जो कि 15 मार्क्स का है, ये आपको बताएंगे। और आज के समय में सीटेट जो है धीरे धीरे वास्ट होते जा रहा है, और इतना वास्ट होते जा रहा है क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा हो रहा है, आप देख ही रहे हैं। और कैंडिडेट ज़्यादा होने की वजह से जो सीबीएसई बोर्ड है, आप जानते होंगे, सीटेट एग्ज़ाम जो है सीबीएसई बोर्ड कंडक्ट कराता है, और यह एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। यहाँ देख लेंगे, मिनिमम एज इसमें 18 साल चाहिए। अगर सीटेट एग्ज़ाम में आप बैठना चाहते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं, तो आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। और यहाँ थोड़ी क्वालिफाइंग मार्क्स को देख लें तो जनरल वाले के लिए 60% मार्क्स चाहिए। 150 में से, 150 में से आपको 90 नंबर, चूँकि 150 का जो 60% होता है 90 होता है, 90 होता है। आप तो पढ़े लिखे हैं, कैलकुलेशन कर लेंगे। और जो रिजर्व कैटेगरी की होती है, SC ST OBC PWD, इनको 55% मार्क्स चाहिए, जो कि 82 नंबर होता है। तो कम से कम आपको 82 नंबर, अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं और जनरल से हैं तो कम से कम आपको 90 नंबर चाहिए, लाना पड़ेगा। उसके बाद सीटेट एग्ज़ाम 1 साल में 2 बार कंडक्ट होता है। तो आप तैयारी अगर अच्छे से करते हैं तो मेरे ख्याल से 1 साल में, यानी 2 बार एग्ज़ाम होता है, तो आप इसको ज़रूर निकाल सकते हैं। और सीटेट निकालने के बाद आगे की प्रोसेस तो आप जानते ही हैं। फिर अब अगर बिहार से हैं तो बीपीएससी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और बीपीएससी में एक पेपर आपको देना होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल आज 5 जून 2026 का जो अपडेट है, अब सरकार ये मूड बना रही है कि इसमें जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा उसमें प्री और मेंस भी कराया जाएगा। तो समझ सकते हैं आने वाले समय में
कितनी डिफ़िकल्टीज़ आपको फेस करना पड़ सकता है, इसलिए ध्यान से मन से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैथ का क्वेश्चन बताएंगे और मैथ में जो सिलेबस आपको पेपर 1 का, पहले पेपर 1 का देंगे और धीरे धीरे पेपर 2 का भी स्टार्ट करेंगे। आपको नंबर सिस्टम पढ़ना होगा, फ्रैक्शन पढ़ना होगा, HCF LCM, ज्योमेट्री पढ़ना होगा, डिवीजन, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, मेंसुरेशन, टाइम, वेट और भी मैथ के जो भी टॉपिक्स हैं प्राइमरी लेवल के सभी इसके सिलेबस में आ जाते हैं। तो दोस्तों मन से पढ़ेंगे और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसमें से कोई एक टॉपिक उठाएंगे और जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका हम कम्प्लीटली तैयारी कराएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कंटेंट अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे। थैंक यू।